हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आप सबके सामने आई हूँ। जैसे आप सबको पता है कि आजकल तरह तरह के साइबर क्राइम चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं, लोगों के अकाउंट पे अकाउंट खाली हो जाते हैं। काफ़ी सालों से मेहनत से कमाए हुए पैसे लोग गंवा देते हैं, जस्ट मैटर ऑफ मोमेंट। पता तक नहीं चलता, कोई इंटीमेशन नहीं होता। तो इसी तरह का एक स्कैम का शिकार मैं भी हुई हूँ। जस्ट 2 दिन पहले मैंने मेरा एक अपना पेज है, फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, केकीफाई के नाम से। तो रिसेंटली मैंने एक ऐड डाला हुआ था ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए। उसमें मैंने एक चार्ज भी रखा था कि ऑनलाइन 2 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है, उसके लिए 599 पे करना पड़ेगा और फर्स्ट 20 सीट्स के लिए ऑफर प्राइस है 499। तो किसी का मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप में संडे को। तो व्हाट्सएप में मैसेज आया तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपका ऐड देखा है इंस्टा पे, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मुझे अगर डिटेल्स बता। तो मैंने उसको वापस से सब कुछ बताया। मेरे ऐड में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी उसको बताया कि 599 चार्ज है, 499 का ऑफर प्राइस है, अगर आप अभी ज्वाइन कर जाते हो फर्स्ट 20 सीट्स के लिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं अभी 499 आपको पे कर देती हूँ। तो मैंने कहा ओके, आप अपना नाम और लोकेशन बताना। तो उसने अपना नाम अवनी शर्मा बताई। तो उसने मुझे जी पे पेमेंट किया, और वो पेमेंट उसने कैसे किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो अवनी शर्मा का गूगल पे अकाउंट है। तो इसने मुझे इस तरह से गूगल पे नोटिफिकेशन आया 5000 पे, टाइम के साथ 9:59। तो जनरली जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो ऊपर में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि दैट अमाउंट पेड, टाइम इतना, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैंने भी जस्ट ऊपर, मैं कुछ और काम से ऑक्यूपाइड थी, तो मैंने भी जस्ट ऊपर का नोटिफिकेशन दे दिया, अरे ये तो 5000 आ गया। तुरंत मैं कुछ और सोचती, तुरंत उसका वापस से मैसेज आ गया कि मैंने गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया, आप मुझे एक्स्ट्रा जो आपके पास गया है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो 499 आपका फ़ीस है, आप उसमें से 4501 रुपीज़ आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने सोचा कि अरे ठीक है, हाँ सही में आ गया इसका। तो मैंने क्या गलती की, मैंने वापस से मतलब जाके गूगल पे को चेक नहीं किया कि सही में उसका अमाउंट आया है, क्या आया है, और ना ही मैं अपना नेट बैंकिंग चेक किया। बस मेरी गलती इतनी थी, ये मुझे चेक करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। मुझे इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे सतर्क होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, पता होने के बाद भी, मुझे उस टाइम क्या हुआ था। और ये जो है ना, ये लोग ना टाइम नहीं देते आपको, फास्ट भेजो फास्ट भेजो फास्ट भेजो, और यही होता है स्कैम का तरीका। तो मैं क्या करती, मैंने उसको पहले ट्रांसफ़र किया। तो उसका जो नंबर था उसमें सस्पिशियस अकाउंट बोल के आया, उसमें पैसा गया नहीं। तो जब सस्पिशियस अकाउंट ट्रांजैक्शन दिखाया तो मुझे उसी टाइम कॉशियस हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी उस पर ट्रस्ट किया। मैंने बोला कि मुझे लगा कि कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए शायद पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो तुम मुझे कोई और नंबर दो ताकि मैं उस पर आप तुम्हारा बाकी के अमाउंट भेज सकूँ। तो उसने क्या किया, अपने स्कैनर भेजा। ये तो मैंने सबसे अच्छी काम की कि मैंने स्कैनर पे नहीं भेजा। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे स्कैनर पे नहीं भेजना है, आप मुझे कोई दूसरा नंबर दो, मैं नंबर पे भेजूँगी। तो उसने मुझे दूसरा नंबर दिया। तो उस पर उसने ये भी बोला कि पहले आप 2000 भेज दो, उसके बाद बाकी भेज देना। मैंने कहा कि ठीक है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो मैंने उसको उसी तरह से उसको पहले 2000 भेज दिए, फिर 2501 बाकी का जो था वो मैंने भेज दिया। जब पैसा चला गया, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया, तो मेरे पास बैंक से नॉर्मली जो SMS आता है, योर दैट अमाउंट इज़ डेबिटेड। तब मैंने देखा, अरे ये तो मेरा मेन बैलेंस से कट गया, इसके पहले तो कोई पैसा मेरे पास आया ही नहीं। इतना मैं सोचते रह गई, और मतलब तुरंत उसका एक और उस तरह का मैसेज आ गया 12700 का। वो भी मैं दिखाती हूँ। उसके लालच इतने बढ़ गए, वो वापस से ऐसे 12700 टाइप करके उसने वापस से मुझे भेजा। और उसने मुझे ये कहा कि सॉरी मैम, आपके पास किसी और को मुझे पैसा भेजना था, तो आपका नाम आगे, आपकी गलती से मैंने आपका नंबर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपके पास चला गया, आप मुझे वो पैसा ट्रांसफ़र कर दो।
तो तब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं अपनी गलती से मैं फंस गई। ऑलरेडी मेरा पैसा निकल गया 4,500। तो मैंने उसको कहा कि देखो, मैं समझ गई तुमने मतलब फ्रॉड किया है मेरे साथ, मैं समझ गई, तुम मेरा पैसा वापस करो, अदरवाइज़ मैं कंप्लेंट फाइल करूँगी। तो तब तुरंत ही उसने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। तो ये थी अब उसके बाद क्या करना। उसके बाद मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं क्या करती, मैं 1930 पे पहले साइबर क्राइम में कॉल किए, वहाँ पे मैंने कंप्लेन लिखवाए 1930 पे। तो वहाँ पे कंप्लेन लिखवाने का उन्होंने कहा कि आपको आपके घर के पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके और एक बार फाइल करना है, वहाँ से जो पर्चा आपको मिलेगा उसको लेके बैंक में जाके जमा करना है। तो ये है अब प्रोसेस। अब मुझे इतना भी नहीं पता कि ये पैसा मुझे मिलेगा भी या नहीं। तो मेरा मैं तो फंस गई, मेरा तो पैसा चला गया, बहुत ही हार्ड अर्न मनी मेरे लिए। 4,500 इज़ वेरी बिग बिग वैल्यू फॉर मी। तो अब क्या करना। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी कई सारे इनोसेंट पर्सन हैं। ऑलरेडी कुछ लोग फंस चुके हैं, कुछ लोगों को आइडिया हो ही गए होंगे। तो इस तरह से फिर से ना फंसे, मेरे तरह शिकार कोई और ना हो। तो फिर से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, दो काम हमेशा करना। एक तो फर्स्ट अपना अपना कोई भी नेट बैंकिंग हो या जी पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, उसमें जाके पहले बैलेंस चेक करना कि जो आपका बैलेंस है वो सही में वही है या फिर उसमें बढ़ा है घटा है। और दूसरा ये चेक करना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना कि उसमें सही में आपका पैसा आया है या गया है। तो ये दो तो हमेशा करना, और बहुत ही कॉशियस रहना। ऐसी मतलब किसी की बातों पे मतलब स्कैम करने का यही तरीका होता है। वो लोग इतना फास्ट में अपने मैसेजेस पे मैसेज पे इसमें आपको उलझा देते हैं। आप कुछ सोचने या करने का आपको मौका नहीं देते, लेकिन आपको कॉशियस रहना है, आपको बहुत ही सतर्क होकर चलना है। ऐसा नहीं कि मतलब ऑनलाइन हम अब ऑनलाइन पे भरोसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन बिजनेस करो, आप ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करो, लेकिन बहुत ही कॉशियस होकर। बस मेरा यही मकसद था। और आगे से अगर कोई ऐसा बोले ना कि आपके पास एक और काम है, मतलब आगे से अगर कोई बोले कि आपके पास मेरा एक्स्ट्रा पैसा चला गया, आपके पास वो मुझे वापस कर दीजिए, तो उसको एक बार बोलना। और अगर आपको लगे कि मतलब जब आप देख लेंगे कि आपका मतलब ट्रांजैक्शन जो हुआ है, हिस्ट्री देख लिया, चेक कर लिया, उसमें पैसा नहीं आया है, आपने अपना अकाउंट चेक कर लिया, बैलेंस चेक कर लिया, उसमें देख लिया कि उसमें कोई पैसा नहीं आया है, तब उसको एक बात ज़रूर बोलना कि ओके, आपने पैसा भेजा है ना, ठीक है, मेरे घर के पास ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन पे आके आप पैसा ले जाओ, जो भी आपका अमाउंट बनता है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, जो भी। तो आगे से ध्यान रखना इस चीज़ों को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो पहुंच पाए और लोग मतलब सतर्क हो पाए। बस मेरा यही मकसद था इस वीडियो का। और आगे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे से मतलब सबको कोई भी मतलब मेरा गया है 4,500, किसी का 45,000, किसी का 1,00,000 से ऊपर भी जाता है। तो इतना ही बोलूँगी कि बस बी कॉशियस, ऐसा।